अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको मक्खियों की हैरत अंगेज़ दुनिया की तरफ लेके जाने वाले हैं और ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आपने ना कभी पहले सुने होंगे और ना सोचे होंगे। क्या आप जानते हैं कि मक्खियों की 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। शहद की मक्खियाँ इन्हीं स्पीशीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ़ शक्ल, कलर और साइज़ में पाई जाती हैं, और यही चीज़ इस प्लानट अर्थ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मक्खियों के झुंड में 3 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। इनमें पहले नंबर पर आती है क्वीन। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि मामूली मक्खियाँ ही तो हैं, आपस में मेटिंग करती होंगी और अंडे देती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडे देना सिर्फ क्वीन का काम होता है और वो एक दिन में 2000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है, और इसका लाइफ स्पैन बाकी सारी मक्खियों से ज़्यादा होता है जो कि 3 से 5 साल है। इसीलिए बाकी सारे वर्कर्स इसकी खिदमत में लगे रहते हैं। इनमें दूसरे नंबर पर आते हैं वर्कर्स। फीमेल शहद की मक्खियों को वर्कर कहते हैं। इनका काम छत्ते की हिफाजत करना, क्वीन को खुराक प्रोवाइड करना और शहद बनाना होता है। But making honey is a special job for worker honeybees. इनमें सबसे आखिर नंबर पर आते हैं ड्रोन्स। मेल शहद की मक्खियों को ड्रोन्स कहते हैं और सारी ज़िंदगी में इनका सिर्फ एक ही काम होता है, और वो है क्वीन के साथ मेटिंग करके नए अंडे बनाना। इस ज़मीन पर मौजूद ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद मक्खियों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका सबसे अनोखा और दिलचस्प है। वैगल डांस में एक वर्कर बी आर्ट की तरह का एक शेप बनाती है। इसके ज़रिए एक वर्कर बी दूसरे वर्कर बी को ये समझाती है कि उसे नेक्टर यानी शहद की मक्खियों की खुराक जिससे वो शहद बनाती हैं कहाँ मिला है। इसमें एक वर्कर दूसरे वर्कर्स को नेक्टर की तरफ जाने वाली सिमत और फासला भी समझाती है। इनमें समझने और सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ये इंसान के चेहरे को पहचान सकती हैं और इनके काम से एक्सपीरियंस हासिल करके अपने छत्ते को बेहतर बना सकती हैं। शहद की मक्खियाँ सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकती हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए इनविजिबल है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट शहद की मक्खियों को फूलों में मौजूद इनकी खुराक यानी नेक्टर को ढूंढने में हेल्प करता है। अब क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियों और हाथी में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों एक बिहेवियर शो करते हैं जिसे साइंस में मड वेल्विंग कहते हैं। इसमें शहद की मक्खियाँ अपने हाइव यानी छत्ते पर गीली मिट्टी इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने छत्ते का टेम्परेचर रेगुलेट रख सकें। दूसरी जानिब हाथी इसे अपनी स्किन पर सूरज से आने वाली लाइट से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। आप में से ऑलमोस्ट सबको शहद की मक्खियों का डंक ज़रूर लगा होगा। इससे होने वाले दर्द के अलावा इससे पैदा होने वाले फ़ायदों के बारे में क्या आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं। जब एक शहद की मक्खी डंक लगाती है तो वो अपना वेनम यानी जहर उस जानदार के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यह जहर इंसानों के अंदर या उस जानदार के अंदर एक दवा के तौर पर काम करता है और बहुत सी बीमारियों के लिए मुफीद है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, आँखों के लिए, दमे के लिए और बहुत से इन्फेक्शंस के लिए। आज के दौर में काफ़ी सारे डॉक्टर इसे थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक छत्ते में मौजूद शहद की मक्खी को दूसरे छत्ते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती? आज के दौर में जब इतने बड़े मुल्कों की एजेंसियां ये पता करने में नाकाम हैं कि उनके मुल्क में कौन बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो गया है, वहीं एक छत्ते में मौजूद शहद की मक्खियाँ कभी भी दूसरे छत्ते की मक्खी को अपने छत्ते में दाखिल नहीं होने देती। लेकिन कैसे? हर छत्ते की एक मखसूस बू होती है और वही बू इनकी हर शहद की मक्खी में पाई जाती है, जिससे ये अपने छत्ते की मक्खी को पहचान लेते हैं। ये जो शहद बनाती हैं उसका कलर और टेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्होंने कौन से फूल से नेक्टर यानी जूस लिया होता है। हनी बीज इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो हर फूल से नेक्टर यानी जूस नहीं लेती, बल्कि उन्हीं फूलों से लेती हैं जिनसे शहद की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। क्या आपने कभी नोट किया कि एक शहद की मक्खी जब आपको डंक लगाती है तो बाकी सारी मक्खियों को कैसे पता चल जाता है?
اور وہ ساری ہی آپ پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے ڈیفینسو فیرومونز کہتے ہیں، جو کہ شہد کی مکھی ڈنگ لگانے کے دوران آپ کے جسم پر چھوڑ جاتی ہے۔ اسے آسان الفاظ میں اس طرح سمجھیں کہ جب ایک شہد کی مکھی آپ کو ڈنگ لگاتی ہے تو وہ آپ کے جسم پر ایک مخصوص کیمیکل چھوڑ جاتی ہے، اور اس مخصوص کیمیکل کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جسے سونگھ کر باقی سارا جتھا آپ کی طرف حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اسی کیمیکل کو فیرومونز کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔